नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, हम आपके लिए रीजनिंग के एनालॉजी चैप्टर से प्रश्न को इस वीडियो में 10 लेकर आए हैं और ये भी वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न हम लोगों को क्या आ रहा है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सही तरीका से पूर्ण करेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है जिस प्रकार सी का रिलेशन जो है एक्स के साथ में है वही रिलेशन डी का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि सी से एक्स कैसे बनेगा। ठीक है, सी से एक्स कैसे बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं जो सी होता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो 3 पे होता है और जो एक्स होता है वो 24 पे होता है। ठीक है, सी 3 पे होता है और एक्स होता है 24 पर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 27। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यह दोनों एक दूसरे का विपरीत लेटर होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी दो लेटर का सम यदि 27 हो जाए तो वह संख्या एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, ये बात के लिए इसको हमने ऐड करा है। ठीक है, चाहे तुमको अगर याद है तो और आसान है। सी का अपोजिट होता है एक्स, उसी प्रकार डी का अपोजिट क्या होता है भाई, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। अगर आपको मालूम भी नहीं है तो बस 27 में से डी को घटा लो। ठीक है, यहाँ 27 ज्यों का त्यों ऐसे। ठीक है, डी का स्थान 4 होता है, 27 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 23, और डब्ल्यू का स्थान होता है 23 पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सही तरीका से पूर्ण करेगा। सब में एक ही बात लिखा होगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर एफ से एम कैसे बना है। देखो एफ से एम कैसे बना है, डी से के कैसे बना है, ए से एच कैसे बना है। मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे एफ से एम कैसे बना है। एफ का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 6 होता है, एम का स्थान 13 होता है। 6 से 13 बना है, कितना प्लस का किया गया है, 6 से 13 बना है, प्लस का कितना 7 किया गया है। समझ रहे हैं, बिल्कुल प्लस का कितना किया गया है भाई, प्लस का 7 किया गया है। अच्छा, डी से के बना है, डी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 4 होता है, के का 11 होता है। 4 से 11 बना, प्लस का 7 हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ए से एच बना है, फिर से ए का स्थान 1 होता है, एच का स्थान 8 होता है। 1 से 8 बना, यहाँ भी प्लस का 7 हुआ, यानी सब लेटर में प्लस का 7 किया गया है। उसी प्रकार यहाँ भी हम कर देंगे, क्यू में प्लस का 7 करेंगे, बहुत बढ़िया। ओ में प्लस का 7 करेंगे, एल में प्लस का 7 करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ देखेंगे हम लोग क्यू का स्थान कितना होता है, 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24वें स्थान पर लेटर कौन सा होता है, एक्स होता है, एक्स। ठीक है, अच्छा, ओ का स्थान होता है 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22वें स्थान पर लेटर भी होता है। एल का स्थान 12, 12 में 7 जोड़ेंगे 19, 19वें स्थान पर लेटर एस होता है। तो एक्स भी एस, एक्स भी एस, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखेंगे टी से यू बना है, ई से जी बना है, एफ से जी बना है, एच बना है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या रिलेशन है, देखेंगे टी से यू बना है +1, टी का स्थान होता है 20 पे, यू का स्थान 21, 20 से 21 बना +1। ई से जी बना है, ई का स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5, जी का 7, 5 से 7 बना +2 हुआ है। एफ से एच बना है, एफ का स्थान होता है 6, एच का स्थान होता है 8, 6 से 8 बना है, कितना लेटर प्लस किया गया है, 2। समझ पा रहे हैं, पहले लेटर में +1 करना है, बाकी 2 लेटर में +2 करना है। ठीक है, तो के में प्लस का 1 हम कर देंगे, के का स्थान होता है 11, +1 करेंगे 12, 12वें स्थान पर लेटर एल होता है। पी का स्थान होता है 16, 16 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, क्यू का स्थान होता है 17, और 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 होगा। एल आर एस, एल आर एस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार सी डी का रिलेशन जी ए से है उसी प्रकार पी क्यू का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि सी से जी कैसे बना है, सी से जी कैसे बना है। सी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है भाई,
सी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 3, जी का होता है 7। 3 से 7 बना है, प्लस का 4 किया गया है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, डी से बना है ए। डी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 4 होता है, ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है। 4 से 1 बना है -3, यानी +4 -3। करके देखते हैं यहाँ पर हो पा रहा है कि नहीं, करके देखते हैं। चलो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, P में प्लस का 4 ऐड करेंगे, ठीक है। P का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 16 होता है, 4 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। 20वें स्थान पर लेटर T होता है। अच्छा, Q का स्थान होता है 17, 17 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14, 14वें स्थान पर लेटर N होता है। तो T और N इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सही तरीका से पूर्ण करेगा? यहाँ पर देखेंगे, जिस प्रकार राम का जो संबंध PBO से है, उसी प्रकार SPQ का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ से R से P कैसे बना है। R का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 18 होता है, P का 16 होता है। 18 से 16 बना है, -2 हुआ है। A से बना है B, A का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, B 2 पे होता है, तो यानी कि प्लस का 1 किया गया है। अच्छा, M से O बना है, M का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 13 होता है, O का 15 होता है, यानी कि प्लस का 2। यहाँ पर क्या लॉजिक है? -2 + 1 + 2। ठीक है, यहाँ नहीं कि S में कितना करेंगे? -2, P में कितना करेंगे? +1, Q में कितना करेंगे? प्लस का 2। समझ पा रहे हैं? यानी S में से -2 घटा देंगे। S का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 19 होता है, 2 घटेगा 17 बचेगा। 17वें स्थान पर लेटर Q होता है। P का स्थान होता है 16, 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17वें स्थान पर लेटर Q होता है, यानी Q का स्थान 17, 2 जोड़ेंगे 19, 19वें स्थान पर लेटर S होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? डबल क्यू एस ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस क्वेश्चन का ठीक आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जिस प्रकार BH का रिलेशन जो है JP से है, उसी प्रकार FK का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है ना। तो यानी कि कहने का मतलब, जिस प्रकार B से J बना है, यहाँ पर लॉजिक क्या है भाई? ढूंढो, क्या लॉजिक है? ढूंढो। B से J बना है, B का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 2 होता है, H का स्थान J का स्थान 10 होता है। B का होता है 2, J का होता है 10। 2 से 10 बना है, यानी कि प्लस का 8 किया गया है। बहुत बढ़िया। H से P बना है, H का स्थान 8 होता है, P का स्थान 16 होता है। 8 से 16 बना, प्लस का 8 हुआ है, यानी दोनों लेटर में प्लस का 8 8 किया गया। ठीक है, यानी F में प्लस का 8 कर देंगे। यहाँ पर क्या है? K में भी प्लस का 8 कर देंगे। F का स्थान होता है 6, 8 जोड़ेंगे 14, 14वें स्थान पर लेटर N होता है। K का स्थान होता है 11, 11 में 8 जोड़ेंगे कितना बनेंगे? 19, 19वें स्थान पर लेटर होता है S। तो N और S इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सही तरीका से पूर्ण करेगा? सबसे पहले देखेंगे, ABC का रिलेशन जो है ZYX से है, उसी का प्रकार DEF का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से होगा। यहाँ पर देखेंगे ABC से ZYX कैसे बना है भाई? देखेंगे, A से यहाँ पर Z बना है, यानी A का अपोजिट क्या होता है? Z। A का अपोजिट होता है Z, तो Z को लिखा गया। B का अपोजिट होता है Y, तो Y को लिखा गया। C का अपोजिट होता है X, तो X को लिखा गया। उसी प्रकार D का अपोजिट होता है W, तो W को लिखा जाएगा। E का अपोजिट होता है क्या? V, तो V लिखा जाएगा। F का स्थान होता है, F का अपोजिट क्या होता है भाई? F का अपोजिट क्या होता है? यूं, तो यूं लिखा जाएगा। WV कौन सा ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर लॉजिक क्या है? कुछ नहीं, यानी कि ABC का अपोजिट लेटर को सीक्वेंस में लिख दिया गया, बस। वहीं DEF का अपोजिट लेटर यहाँ पर WV हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी जरूर समझ गए होंगे।
चलिए अगला प्रश्न की ओर अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, जिस प्रकार एम एन टी के का संबंध जो है एच आई ओ एफ से है, उसी प्रकार आर यू एन ए का संबंध क्वेश्चन मार्क से होगा। यहाँ पर देखेंगे लॉजिक क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एम से एच कैसे बना है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि एम का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 13 होता है, एच का स्थान 8 होता है। 13 से 8 बना है, माइनस का 5 हुआ है, बहुत बढ़िया। एन से देखेंगे आई बना है, एन का स्थान होता है 14, आई का स्थान होता है 9, 14 से 9 बना है, माइनस का 5 हुआ है। टी से बना है ओ, मेरे प्यारे साथियों टी का स्थान होता है 20 पे, ओ का स्थान होता है 15, 20 से 15 बना, यहाँ भी माइनस का 5 हुआ है। के से बना है एफ, के का स्थान 11, एफ का स्थान 6, यहाँ भी माइनस का 5 हुआ है। कहने का मतलब सारा लेटर में माइनस का 5 किया गया है, समझ पाए हैं। उसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पर सब लेटर में माइनस का 5 करेंगे, आर में से माइनस का 5 करेंगे, यू में से, समझ पा रहे हैं, यानी आर में से माइनस का 5 करेंगे। आर का स्थान 18 होता है, -5 यहाँ करेंगे, -5 करेंगे तो एम हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए कौन सा ऑप्शन एम से शुरू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एम से शुरू नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर डी एम से शुरू नहीं है, गलत। यू का स्थान होता है 21, 21 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा भाई, 16 बचेगा, ठीक है। 16वें स्थान पर लेटर पी होता है। एन का स्थान होता है 14, 5 घटेगा, 9 बचेगा, 9वें स्थान पर लेटर आई होता है। ए का स्थान होता है 1, 1 में से 5 घटेगा, माइनस का 4 होगा ना। अब माइनस का 4 को हम 26 में से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 को 26 में से घटा लेंगे, कितना बचेगा भाई, 22, 22वें स्थान पर लेटर भी होता है, ठीक है। तो यानी कि भी हो जाएगा। तो एम पी आई भी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत सारा बच्चा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दिया होगा, जानते हैं क्यों, क्योंकि आई नजर ही नहीं आया होगा। मेरे दोस्त यहाँ पर जे है, आई नहीं है, यहाँ पर जे लेटर को लिखा गया है, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन एच आर 12 का रिलेशन हो एम वाई 36 के साथ में है। उसी प्रकार यहाँ पर पी बी 17 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से बताना है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे एच से एम कैसे बना है। मेरे दोस्त देखो, एच का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 8 होता है, एम का स्थान 13 होता है। 8 से 13 बना है, प्लस का 5 हुआ है, समझ पाए हैं, 8 5 13। आर से बना है वाई, आर का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 18 होता है, वाई 25 पे होता है। 18 से 25 बना है, प्लस का 7 हुआ है, समझ पाए हैं कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ 12 से 36 बना है, जानते हैं क्या किया गया है, गुना 3 किया गया, 12 या 36। लॉजिक समझ में आ गया, बिल्कुल। यानी ई से जे बना है, क्या लॉजिक है भाई, प्लस का 5। जे से क्यों बना है, प्लस का 7, बहुत बढ़िया। 14 से 42 बना है, गुना 3, यानी पहले लेटर में +5, दूसरे लेटर में +5 7, और तीसरे नंबर को 3 से गुना कर दो, यही लॉजिक है। उसी प्रकार यहाँ पर P में हम जोड़ देंगे प्लस का 5, P का स्थान होता है 16, 5 जोड़ेंगे तो 21, 21वें स्थान पर लेटर होता है यूं, तो हम ऊपर लिख रहे हैं। उसी प्रकार B में प्लस का 7 करेंगे, ठीक है भाई। B का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 2, 7 को जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 9, 9वें स्थान पर लेटर I होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस 17 को 3 से गुना किया जाएगा भाई, तो 17 कितना हो जाएगा, 51। तो यानी यूं आई 51 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा भाई। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सही तरीका से पूर्ण करेगा भाई। यहाँ पर देखेंगे राहुल को 12 लिखा है, ZENUS को 17 लिखा है, VINAS को क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लॉजिक क्या है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर राहुल का जो इंडिविजुअल लेटर है ना, इनका प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड करो। आर का स्थान होता है 18 पे तो 18, ए का स्थान होता है 1 तो 1 जोड़ो, एच का स्थान होता है 8 तो 8 जोड़ो, यू का स्थान होता है 21 तो 21 जोड़ो, एल का स्थान होता है 12 तो 12 को जोड़ो। इन सभी को ऐड करोगे कितना बनेगा भाई, ऐड करके देखो। 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 में 8 जोड़ेंगे 27, 27 में 21 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 27 में 21 को जोड़ेंगे कितना होगा, आप ऐसे जोड़ो, चलो ऐसे जोड़ो, जोड़ने में दिक्कत हो रही है। 12 को 18 को 30 को हो जाएगा,
30 गुआ 21 को कितना हो जाएगा भाई 51 को हो जाएगा। 51 को 8 को कितना हो जाएगा 51 8 59 में 1 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करने पर कितना आ पा रहा है भाई, कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है 60 आ रहा है, लेकिन 60 से 12 हम कैसे बनाएंगे, इसको हम 5 से भागा करेंगे तो कितना बनेगा 12 बन जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आया। यानी इनके लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड करो और 12 से भाग कर देंगे तो हमारा पास 12 से कर 5 से भाग करेंगे तो जो नंबर पूछा है मिल जा रहा है। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ZN को कर देंगे। ठीक है, Z का स्थान होता है 26, E का स्थान होता है 5, N का स्थान होता है 14, U का स्थान होता है 21, S का स्थान होता है 19। इन सभी को ऐड करो। 19 में 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, 40 में हम 5 को जोड़ेंगे 45। अच्छा 26 और 14 हो जाएगा 40, 40 अब 45 कितना होगा भाई 85 हो गया। इस 85 को 5 से भागा करेंगे तो बिल्कुल 17 मिल जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर 17 आ गया। ठीक है, अब हम इनको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है। ठीक है, अब हम इनको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है। हमें विनाश का कोड निकालना है ना, तो विनाश का कोड हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, V का स्थान होता है 22 तो 22 लिखेंगे, I का स्थान होता है 9 तो 9 लिखेंगे, N का स्थान 14 लिखेंगे, A का स्थान 1 लिखेंगे, S का स्थान 19 लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ कर देखो मेरे प्यारे साथी, 1 में 19 को जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 14 को जोड़ेंगे 34 होगा, 34 में 9 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई 34 में 9 को जोड़ेंगे कितना होगा, 34 में 9 को जोड़ेंगे 43 होगा। 43 में हम 22 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई 43 में 22 को जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। अब 65 को हम 5 से भागा करेंगे तो कितना मिलेगा 13 मिलेगा। 13 कौन सा ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारा प्रश्न बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। मेरे दोस्त, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।